चलो रेडी हो बेटा नेक्स्ट पार्ट के लिए। लास्ट पार्ट में हमने बेसिक रूल्स देखे। अब ना हमें फाइनल अकाउंट का बेसिक देखने से पहले एक एक्सपेंसेस के जो क्लासिफिकेशन है वो देखने हैं। अब एक्सपेंसेस के क्लासिफिकेशन देखने के लिए आपको एक मैं छोटा सा शुगर फैक्ट्री का एग्जांपल बताने वाला हूँ। ओके, बिजनेस में जो खर्चे होते हैं ना बेटा, दो टाइप के खर्चे होते हैं। कितने टाइप्स के खर्चे होते हैं बिजनेस में? दो टाइप्स के खर्चे। एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एक कौन सा एक्सपेंसेस होता है बेटा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और दूसरा होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब इसमें फर्क क्या होता है? देखो बहुत सिंपल सा डिफरेंस होता है बेटा इसमें। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अगर बिजनेस में ये खर्चा है तो ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, ये आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। कौन सा एक्सपेंसेस डायरेक्ट है और कौन सा एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट है, इसका आइडेंटिफिकेशन आपको आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक अधिक चीज लेते हैं हम। ये है अपना कैमरे का रिमोट, करेक्ट है? अब ये रिमोट बनाने के लिए बेटा क्या क्या खर्चा हुआ होगा? प्लास्टिक यानी रॉ मटेरियल लगा होगा, और लेबर, बनाने के लिए लेबर भी लगे होंगे आपको, और रॉ मटेरियल, और अगर फैक्ट्री है तो रेंट देना पड़ेगा फैक्ट्री का, फैक्ट्री रेंट भी रहेगा ना। सैलरी बेटा प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होती। सैलरी ना जो ऑफिस में काम करते हैं ना उनको दी जाती है। सैलरी नॉट ए पार्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओके, तो वो अलग होती है। वेजेस आते हैं, लेबर चार्जेस आते हैं यहाँ पे। और कुछ एडवर्टाइजमेंट भी प्रोडक्शन का खर्चा नहीं, वो बेचने के लिए खर्चा करना है वहां में एडवर्टाइजमेंट। बस प्रोडक्शन के खर्चे बताओ मुझे आप आगे, कि सर ये प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चा है। यानी डायरेक्ट वो खर्चा जब तक हम नहीं करते तब तक प्रोडक्ट रेडी नहीं होता। ये रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा ना बेटा। ओके, छोड़ दो, अब इसको हम बाजू में रखेंगे। अब हमारे एग्जाम्पल के साथ ना आपको अच्छा समझ में आएगा। अपना एग्जाम्पल किस चीज का है? शुगर फैक्ट्री का एग्जाम्पल है। ओके, चलिए बेटा अब देखिए, अगर आपको शुगर बनानी है, आपकी फैक्ट्री किस चीज की है? शुगर मेकिंग फैक्ट्री है आपकी। आपको शुगर बनानी है, शक्कर बनानी है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? क्या खरीदना पड़ेगा बेटा आपको? शुगर केन। सबसे पहले आपको क्या खरीदना पड़ेगा? शुगर केन खरीदना पड़ेगा। यानी आपका खर्चा शुरू हो गया बेटा। अब यहां से देखो, सबसे पहला एक्सपेंसेस है बेटा आपका रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल, आपको रॉ मटेरियल यानी आपका शुगर केन। बस, अब शुगर केन खरीदा, लेकिन उसे क्या करना पड़ेगा बेटा? अब कट करना पड़ेगा ना। उसे क्या करना पड़ेगा अब बेटा? कट करना पड़ेगा। अब कट करने के लिए क्या लगेगा आपको? लेबर चार्जेस लगेगा। है डायरेक्ट खर्चा है, प्रोडक्शन के लिए खर्चा कर रहे हैं बेटा हम ये, लेबर चार्जेस। लेबर चार्जेस, चलो आप कट करके क्या वहीं पे खेत में ही रख देंगे इसे? ना, यस, फैक्ट्री तक लाना पड़ेगा ना बेटा ये। तो ये रॉ मटेरियल अगर आपको फैक्ट्री तक लेके आना है, चलो बेटा एक छोटा सा ट्रक निकाल के दिखाता हूँ आपको, मुझे जैसा आता है वैसा। ड्राइवर भी है बेटा, ऑटोमेटिक नहीं परवड़ता। ओके, तो ये कट करके हम यहाँ पे लोड कर देंगे। ये ट्रक फैक्ट्री तक आना, लाइट रह गई ना बेटा,
अंधेरे में जाना है तो लाइट भी चाहिए। ओके, अब ये शुगर केन कट करके हमें कहाँ पे लेके आना है बेटा? फैक्ट्री पे लेके आना है। तो इसके लिए जो खर्चा होगा वो रहेगा आपका कैरीज का खर्चा बेटा। इसे कैरीज इनवर्ड कहते हैं। इनवर्ड का मतलब फैक्ट्री तक रॉ रॉ मटेरियल लेके आने का जो खर्चा होता है, ये क्या है आपका? कैरेज इनवर्ड। चलो अब फैक्ट्री में आ गए, तो फैक्ट्री में वैसे ही थोड़ी ना रखेंगे उसे। अब आपका कुछ फैक्ट्री का रेंट है तो वो भी पे करना पड़ेगा आपको, फैक्ट्री रेंट। अगर फैक्ट्री है, कुछ इंसिडेंस हो सकते हैं, इसलिए आपने फैक्ट्री का इंश्योरेंस भी किया हो सकता है। फैक्ट्री इंश्योरेंस, काम करते वक्त मशीनरी में लेबर्स को कुछ एक्सीडेंट होते हैं, बहुत चीजें होती है, इसलिए फैक्ट्री का इंश्योरेंस भी करके रखते हैं हम। तो फैक्ट्री इंश्योरेंस हो गया। उसके बाद बेटा, अब फैक्ट्री में आपको लेबर लगेंगे। फैक्ट्री में काम करने के लिए आपको क्या लगने वाले हैं बेटा? लेबर लगने वाले हैं। तो अब ये लेबर लेबर को पैसा देना पड़ेगा। अब ये लेबर को जो हम पैसा देते हैं उसे क्या कहते हैं बेटा? वेजेस। उसे क्या कहते हैं? वेजेस कहते हैं। हिंदी में, मराठी में मजूरी कहते हैं उसे हम। ओके, तो इनको वेजेस देना पड़ेगा। और बेटा, अब चलो शुगर रेडी होना शुरू हो गई है, अब शुगर रेडी भी है तो उसको पैकिंग करना पड़ेगा। उसका पैकेजिंग का खर्चा रहेगा, प्राइमरी पैकिंग एक्सपेंसेस कहते हैं इसे। प्राइमरी पैकिंग चार्जेस। उसके बाद बहुत सारे खर्चे होते हैं बेटा, जैसे कि हीटिंग का खर्चा होता है। हीटिंग यानी अब वो बॉईल करना, ये बहुत चीजें होती है अंदर। डायरेक्टली अब जूस से शुगर तो नहीं बनेगी, जूस को बॉईल करना पड़ेगा। बहुत सारी फिर वो बड़ी बड़ी वाली शुगर बनती है। तो ये जो प्रोसेस है इसका भी खर्चा है बेटा। उसके बाद ना आपको जनरेटर यानी पावर, ये चीजें लगेगी। इलेक्ट्रिसिटी नहीं, हाँ इलेक्ट्रिसिटी मतलब कम क्वांटिटी में लगती है, वो ऑफिस में लगती है। लेकिन फैक्ट्री में ना ज्यादा क्वांटिटी में चीज लगती है वो, तो उसे पावर कहते हैं। पावर। और भी कुछ फ्यूल लग सकता है आपको, डीजल पेट्रोल ये चीजें भी लग सकती है। फ्यूल लग सकता है, ऑयल लग सकता है, बाकी बहुत चीजें एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब वैसे तो लिस्ट हम आपको बाद में लिख के देंगे ही जब फॉर्मेट पढ़ाएंगे इसका। तो अभी फिलहाल आपको यही एक चीज याद रखनी है, जब आपकी चीज प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रही है उसके ऊपर आपने खर्चा किया है, यानी टिल द टाइम ऑफ फाइनल प्रोडक्ट इज रेडी। आपका प्रोडक्ट मार्केट में रेडी टू सेल होने तक आपकी चीज रेडी हो रही है, यानी कि यहाँ पे आपकी चीज अब रेडी हो रही है बेटा। क्या है बेटा? ये शुगर की बैग्स है। अब आपकी शुगर की बैग रेडी हो गई। यहां तक आपने जितना खर्चा किया है बेटा, वो होता है आपका कौन सा एक्सपेंसेस? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो खर्चा डायरेक्टली प्रोडक्शन के लिए किया जाता है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अलावा बाकी कोई भी खर्चा रहने दो, वो रहेगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। बता सकते हैं आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या आ सकता है? हाँ बेटा, टैक्सेस। और इससे रिलेटेड कुछ बताओ। अब इसको यहीं पे रखेंगे ना, बाहर लेके जाना पड़ेगा मार्केट तक। तो कैरीज आउटवर्ड होता है बेटा ये। फैक्ट्री तक चीजें लेके आनी है, कैरीज इनवर्ड होता है। और रेडी हुए वाला जो माल है वो मार्केट तक, कंज्यूमर के प्लेस तक लेके जाना है, वो होता है कैरीज आउटवर्ड। कैरीज आउटवर्ड। अब बेटा हम मार्केटिंग करनी पड़ेगी थोड़ी सी, तो एडवर्टाइजमेंट का भी खर्चा आएगा आपको। एडवर्टाइजमेंट, ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं उनको सैलरी देनी पड़ेगी। ऑफिस में काम करेंगे तो एसी में बैठेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा आपको, तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी आएगा। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। अगर मार्केटिंग करनी है तो कमीशन एजेंट्स होते हैं, तो उनको कमीशन पेड करना पड़ेगा बेटा बिजनेस से। अब बहुत सारी लिस्ट देके जाएंगी तो बहुत बड़ी लिस्ट हो जाएगी आप खर्चों की। ये जो प्रोडक्शन के खर्चे होते हैं ना बेटा, इनकी लिस्ट ज्यादा बड़ी नहीं है, 10-15 आइटम्स आपको मिलेंगे। लेकिन
अदर देन प्रोडक्शन, यानी जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, ये छोड़ के बाकी कुछ भी रहने दो ना बिजनेस का खर्चा, वो क्या रहेगा आपका फिर? इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा। यानी सिंपल बात बतानी है तो जब तक आपका प्रोडक्ट रेडी नहीं होता उसके ऊपर आप जो भी खर्चा कर रहे हैं वो होता है कौन सा एक्सपेंसेस? डायरेक्ट। और प्रोडक्ट रेडी हुआ है उसके बाद आप जो खर्चा कर रहे हैं वो कौन सा खर्चा होता है आपका? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। रहेगा याद बेटा? चलो तो छाप लो इसे।